बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशरआबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज फिर हाजिर हैं एक नई और मुनफरिद रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के मोमोज़ बना रहे हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। और ये मोमोज़ की शेप्स जो आप डिफरेंट किस्म की देख रहे हैं ना, तकरीबन 3 से 4 किस्म की शेप्स हम आपको बनाना सिखाएंगे, ताकि जो भी शेप आपको बनाना आसान लगे आप वो शेप बनाइए, मज़ेदार से मोमोज़ घर में इंजॉय कीजिए। तो बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद किस्म का इसका टेस्ट है, जायके में बहुत ही लाजवाब है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार से मोमोज़ कैसे बनाए। 1 कप हमने ले लिया है मैदा, इसको छान लेते हैं। छानने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल कर दें या घी शामिल कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म की, बहुत ही मुलायम किस्म की डो तैयार कर लेंगे, जो ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगी ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, बस दरमियाना सा। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसा ही आटा हमने इसको लगाना है। लेकिन याद रहे व्यूअर्स, यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा सा शामिल करेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो डो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पानी शामिल करें, इसको मिक्स करें और थोड़ा सा और शामिल कर दें। तो यहाँ पे बस डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको गूंद लेना है थोड़ा सा, तकरीबन हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको गूंदेंगे। जैसे जैसे गूंदते जाएंगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती जाएगी और मुलायम होती जाएगी। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे चंद ड्रॉप्स के करीब और इसको दोबारा से गूंद लेंगे। इससे क्या होगा कि आटा बहुत मुलायम सा हो जाएगा और नरम हो जाएगा और हाथों पे भी नहीं चिपकेगा और गूंदना आसान हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने आटा गूंद लिया है और एक सॉफ्ट किस्म की डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि ये थोड़ी सी और सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। इस दौरान हम अपना एक और काम करेंगे। 300 ग्राम यहाँ पे मैंने चेस्ट पीस ले लिया है, यानी कि बोनलेस चिकन ले लिया है। इसके पीसेस कर लेते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं चॉपर के अंदर और इसका कीमा बना लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर का इस्तेमाल कर लें, वरना यही काम आप ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। और इसको बस हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, कीमा बना लेना है। और जैसे ही कीमा बनाएंगे इसको शिफ्ट कर लेंगे बाउल के अंदर और उसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। मसाले भी बहुत ही कम इसके अंदर जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट से टेस्ट आएगा इसका। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे नमक, यह नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून सिरका शामिल कर देंगे, वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका है ये। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सोया सॉस। और इन मोमोज़ को थोड़ा सा हेल्दी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ सब्जियां हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। इन सारा ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप शामिल करना चाहते हैं कर दें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर शामिल करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इन सारी ही सब्जियों को बहुत बारीक बारीक चॉप करना है या ग्रेट कर लेना है और शामिल कर देना है कीमा के अंदर। यहाँ पे एक बात का आपने और ख्याल रखना है कि ये कीमा बिल्कुल ही ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी नमी इसके अंदर बाकी रह जानी चाहिए, वरना क्या होगा कि बिल्कुल ड्राई से हो जाएंगे जब हम मोमोज बनाएंगे। और व्यूअर्स, ये सारी सब्जियां डालने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि ये मटेरियल थोड़ा सा ड्राई है तो 2 से 3 टेबलस्पून उबला हुआ पानी शामिल कर दीजिएगा, जिससे कि एक नमी सी रह जाएगी इस मटेरियल के अंदर। तो बस फिलिंग हमारी रेडी है, इसको रखते हैं एक साइड पे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, आटा भी चेक कर लेते हैं। आटा भी आप देख सकते हैं कितना मुलायम और सॉफ्ट हो चुका है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसको और गूंद लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। अब हम इसकी डो बना लेते हैं और इसको लंबाई की शेप देके इसके पीसेस कट कर लेते हैं। इक्वली हम इसको फैला लेते हैं और तकरीबन 10 पीस इसके रेडी हो जाएंगे, यानी कि 10 मोमोज आप बना सकते हैं 1 कप मैदा से, 250 ग्राम मैदा से। तो यहाँ पे बस कटिंग हमने कर ली है। ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर मैदा लगा के अच्छे तरीके से इनको रख देते हैं एक साइड पे। और अब हम एक पीस लेंगे, इसको अपने दोनों हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे, एक छोटी सी रोटी बना लेंगे। इसी तरह हम सारे ही पीसेस रेडी करके रख लेते हैं। तो चलिए बस ये पीसेस हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। 2 हाथों के दरमियान में हमने पीस को रखना है, थोड़ा सा प्रेस करना है और ये छोटी छोटी सी रोटियां बन जाएंगी। इस तरह क्या होगा कि हमें बेलना आसान हो जाएगा। इन सारे पीसेस को थोड़ा सा और डस्ट कर लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा और छिड़क देंगे और इनको साइड पे कर लेंगे, ताकि हमें एक जगह मिल सके छोटी सी रोटी बेलने के लिए। अब हमें इसको पतला सा बेल लेना है। इसके किनारे तो ज़्यादा ही पतले बेलेंगे
ताकि जब हम इनको स्टीम दें तो इसके किनारे भी अच्छे तरीके से पक जाएं। तो बस व्यूअर्स, अब हमने छोटी छोटी सी रोटियां बना लेनी हैं। एक रोटी हमने बेल ली है, इसके किनारों को थोड़ा हाथों की मदद से भी आप प्रेस कर सकते हैं। रोटी इतनी बेलनी है कि दूसरी साइड पे आपकी फिंगर्स या हाथ नज़र आना शुरू हो जाए, यानी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना पतला हम इसको बेलेंगे। तो बस व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है, इसके किनारे हाथों की मदद से थोड़े से और प्रेस कर लेने हैं, पतले कर लेने हैं। और ये जो चिकन की और साथ ही सब्जियों की फिलिंग बनाकर रखी है ना, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर फिलिंग कम रह जाएगी तो बस आटे का ही फ्लेवर आएगा और चिकन का फ्लेवर कम आएगा तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इन मोमोज़ को टेस्टफुल बनाना है तो फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा। 2 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर फिलिंग शामिल कर दी है। इसके किनारों पे पानी लगा देते हैं ताकि जब हम इनके किनारे जोड़ें तो अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक किनारे को हमने दूसरे किनारे के साथ अच्छे तरीके से जोड़ देना है। यहाँ पे मैं आपको पहली किस्म का मोमोज़ बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। इन सारे ही तरीकों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से मोमोज़ बना सकते हैं। तो इनको बंद करने के बाद हाफ मून बना लेना है और इनके दोनों किनारों को बंद करने के बाद इसके दोनों ही एजिस पे हमने दोबारा से पानी लगाना है और इनके दोनों ही एजिस को जोड़ देना है, बस इसी तरह से। और ये एक शेप बन जाएगी मोमोज़ की। इसके किनारों को अच्छे तरीके से प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये आपस में जुड़ सकें। इसकी शेप को हाथों की मदद से सेट कर लेंगे और इस तरह एक मोमोज़ की शेप तो हमने रेडी कर ली है, जो कि बिल्कुल ही आसान है, सिंपल और सादा सी है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल से हमने इसको बनाया है। तो बस एक मोमोज़ रेडी है, इसको रखते हैं एक साइड पे और इसी तरह एक और पीस ले लेंगे, उसको भी बिल्कुल इसी तरह ही पतला सा बेल लेंगे। इसके किनारे भी बेल लेंगे, फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ही भरेंगे, इसके किनारों पे पानी लगाएंगे और इसके ऊपर हमने एक और शेप दे देनी है। हमने इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, जैसे चुन्नट डालते हैं ना किसी कपड़े को, बिल्कुल उसी तरह इसकी चुन्नट डालते जाना है। यहाँ पे मैं हाथ पे रख के आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पे बस एक साइड पे हमने चुन्नट डाल दी है और दूसरी साइड सिंपल ही है। अंगूठे की मदद से फिलिंग को थोड़ा सा अंदर करते जाएंगे और इसके बाद इन किनारों को हमने आपस में जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल सा ये भी तरीका है, बहुत आसान सा है। एक साइड पे चुन्नट रहेगी और दूसरी साइड प्लेन रहेगी और इस तरह एक और मोमोज रेडी हो चुका है। किनारों को हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए, बस एक और शेप रेडी हो चुकी है। इसको भी रख देते हैं एक साइड पे। बिल्कुल इसी तरह हम तीसरी शेप भी रेडी करने लगे हैं। फिलिंग डालेंगे, पानी लगाएंगे किनारों पे और इसके जो साइड वाली एजेस है ना, इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको अंदर करेंगे फिंगर की मदद से और दोनों साइड्स को आपस में जोड़ देंगे बस। और इस तरह एक बोर्ड की शेप बन जाएगी। अगर आपको ये शेप बनाना आसान लगता है तो आप इस शेप से भी मोमोज बना सकते हैं। किनारों को अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे और इस तरह ये हमारी तीसरी मोमोज की शेप भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए बस अब हम चौथी शेप की तरफ चलते हैं। रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेना है, किनारे भी अच्छे तरीके से पतले कर लेने हैं। इसके किनारों पे पानी लगाना है, फिलिंग अच्छे तरीके से भर लेनी है और इसके चुन्नट डाल देने हैं और इसको एक पोटली की शेप दे देनी है। इसके चुन्नट हम चारों तरफ से ही डालेंगे, यानी कि चारों तरफ से आटा को फोल्ड करते जाएंगे और साथ साथ अंगूठे की मदद से या फिंगर की मदद से फिलिंग्स को अंदर करते जाएंगे। ये देखिए, सिंपल सा और आसान सा तरीका है। इस तरह सारा ही आटा हम जोड़ लेंगे और इस तरह इसको घुमाते हुए पोटली की शेप दे देंगे और इस तरह एक और हमारी मोमोज की शेप रेडी हो चुकी है। तो वह 4 शेप्स मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप वो स्टेप फॉलो कर सकते हैं, उस तरीके से मोमोज बना सकते हैं। बस 2 गिलास हमने पानी शामिल करना है कढ़ाई के अंदर, स्टीमर इसके अंदर रख देना है और 5 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लेना है। जैसे ही स्टीम बनेगी तो हमने जो स्टीमर रखा था ना, यानी कि जो छलनी सी रखी थी, उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, वरना ये मोमोज उसके साथ चिपक जाएंगे। अब हमने इसके ऊपर मोमोज रख देने हैं और इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम देनी है। और इस तरह हम अपना एक और काम करेंगे, जल्दी से मोमोज़ की चटनी रेडी कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है केचप, 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे सोया सॉस और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। नमक इसलिए शामिल नहीं करें कि इन सारी ही सॉसेस में नमक पहले से ही मौजूद है। तो चलिए बस इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और बिल्कुल झटपट किस्म की हमने एक मोमोज़ की चटनी रेडी कर ली है। इसको शिफ्ट कर देते हैं बाउल के अंदर, इसको रख देते हैं एक साइड पे और दूसरी तरफ देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं इन मोमोज़ को स्टीम दिए हुए और आप देख सकते हैं कि ये मोमोज़ बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब ये है
कि ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट हैं, इसलिए बहुत ही एहतियात से इनको उठाइएगा और शिफ्ट कर दीजिएगा प्लेट के अंदर। तो देखा बस कितने यमी और कितने मज़े के लग रहे हैं। यकीन मानिए टेस्ट में भी बहुत ही बाकमाल बने थे। और बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ हम अपना दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए बस अब हम मोमोज़ को डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही डिफरेंट किस्म के, बहुत ही मज़ेदार और एक यूनिक टेस्ट के हामिल मोमोज़ रेडी हो चुके हैं, जो हमने बहुत ही जल्दी बना दिए हैं। तो व्यूअर्स, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बस अंदर से भी देख लेते हैं ये कैसे लग रहे हैं और इसको टेस्ट भी करेंगे। तो यकीन मानिए व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टफुल बने हैं और फीलिंग आप इसकी चेक कर सकते हैं कितनी बाकमाल लग रही है। तो व्यूअर्स, जल्दी से जाइए, बनाइए, खूब इंजॉय कीजिए। मेहमान आ जाने वाले हैं तो बना लीजिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना लीजिए, खुद का दिल चाहे तो एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।